पति के शिव देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी देख करही पुकारा, छोटे कचन ही बपुष सवारा। उड़तारणा करही विधि नाना, रोबत करही प्रताप बखाना। पति की दिशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब नाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि धरणी। शेष कमठ शही शकहीन भारा, शोतनु भूमि पर छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। यह है समय की गति। वरुण कुबेर शूरेश शमीरा, ऋण क्षण मुख धरी काबू न धीरा। उज्ज्वल जीत्यो काल जम साई, आज पवेरो नाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी वन में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और जमराज को भी जीत लिया था। वही तुम्हारा आज अनाथ की तरह तुम परे हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, श्रुत परिजन बल बनी न जाई। राम विमुख शय हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रूप निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब विधि पर पंच शबना था, शबय दिशे निद नावई माथा। अब तब शिव भुजे जम्बुक खाही, राम विमुख अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे शिव भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवशपति कान माना, अग जगन्नाथ मनुज कहि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना। चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। मनुज करी धनुष कानन बहन, पावक देवी स्वयं ने मत शिव ब्रह्मा विष्णु भजम में करुणोमयम्। आयं मते भद्रोहरत पापौ में धन तनुयम्। दियो निज धाम राम, नमामि रामयम्।
दैत्यरूपी वन को जलाने के लिए अग्निस्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरे से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप का समूह था। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। नाथ रघुनाथ शमे कृपा सिंधु नहीं आने, जोगी बंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। अब कह रही है मंदोदेवी, हे नाथ, श्री रघुवीर के समान कृपा सिंधु दूसरा कोई नहीं है। जिस भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगियों को भी दुर्लभ है। मंदोदेवी वचन सुनि काना, सुन मुनि शीघ्र आज महेश नारद शनकादि, जे मुनि मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और शनकादिक तथा और भी जो परमार्थवादी परम तत्व के जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भई लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भई सुधारी, रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी शेरनाथ जी के को नित्य भर कर देख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशावी लोकी दुख किन्हा, तब प्रभु अनुजहि आयसु दिन्हा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहु विभीषण प्रभु कहि आयो। उन्होंने भाई के साथ देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बढ़ाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परि हरि सब शोका, किन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जे जाने। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि शव देतिलांजलि ताहि, भवन गए रघुपति गुण गण वर्णन मन माहि। मंदोदरी आदि शव स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल हो गई। आई विभीषण पुनि शिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, कुमुक विषयं गदनल नीला, जाम्बवंत मारुति नयनशीला, शब मिली जाहु विभीषण साथा, सारहु तिलक कहे मोर मुरारी।
क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः भगवान को सेवन नवाया। तब कृपा के श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानराज, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मावती सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिता के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, किम जाए तिलक की रचना। शाद सिंहासन बैठावी, तिलक सारे स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जो विपानी शर्वहि शिरनाए, सहित विभीषण प्रभु कहीं आए। तब रघुवीर बोली कपिलिन में, कही प्रिय वचन सुखी शव किन्हें। सभी ने हाथ जोड़कर उनको शिव नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। ये सुखी कही वाणी सुधाशम, बल तुम्हारे विभु भयो पायो। विभीषण राज त्यों जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जुगाई है। संसार सिंधु पार पार, प्रयास विदुर भाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया और तुम्हारी बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया। विभीषण ने राज्य पाया, इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे से तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपि पुंज। वार वार शिरनावहि, गहे सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार शिव नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। मुनि प्रभु बोली, यहु हनुमाना, लंका जाऊं कहेउ भगवाना। समाचार जानकी सुनावहु, दास फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत घर महु आए, सुनि निश्चरी ने साचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा किन्नी, जनक सुता दिखाई पुनि दिन। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखा दिया। दूर ही नाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना से कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशला
हनुमान जी ने कहा, हे माता कुशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में दस्युवाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने असल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कहि पुनि पुनि रमा कादेउ तुहि त्रैलोक बहु कपि किमपि नहीं मानी क्षमा। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कहि पुनि पुनि रमा कादेउ तुहि त्रैलोक बहु किमपि नहीं मानी क्षमा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजो आरुण संशय रण जेते पुदल बंधु जुत पर श्यामी राम नमामयो। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं वन में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूं। सुन सुत शद गुण शकल तव दैव शानुकूल कौशलपति समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, श्री लक्ष्मण जी सहित कुशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न है। अवश्य जतन करूं तू दाता देखूं नयन श्याम विदुगाता। तब हनुमान राम कहीं जाई जनक सुधा के कुशल सुनाई। अब मां सीता कहती हैं, हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी के कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेश मानुकुल भूषण बोले लिए जुमराज विभीषण। मारुत सुत के संग से धावहु सादर जनक सुत ही ले आवहु। श्रीकुल भूषण श्री रामचंद्र जी संदेश सुनकर जयराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही शकल गए जह सीता से वही सबनिस चेवी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो तिरबहु विधि में जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए और जहां सीता जी थी सबकी सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए शिविकारो चिर साजे पुनि ल्याए। तापर शिषढ़ी वे देहि शिवयाम सुख धाम शनेहि। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर के हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी चले सकल मन परम गुलाशा। देखन भालू की शिष आए रक्षक चारों ओर हाथ में छवि लिए रक्षक चले। सबके मन में
परम उल्लास उमंग है। विश्वानर शब्द दर्शन करने के लिए आए तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर काम मानहु, शीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, व्यसि कहाँ रे गुना साई। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, रते सुरण सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट अंतर साखी। तो के वचन सुनकर विश्वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तै कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। श्रुत जादु धानी शब, लागी विषाद। इसी कारण से करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने सीता से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन कह वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगे, पावक प्रगट करहु तुम वेगे। के वचनों को शिव चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के वाणी, विवेक धर्म नित्य शाने। लोचन सजल जोरी कर दो, रोशन कछु श्री सीता जी की विवेक धर्म और नीति सने ही वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद और आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुकल चिमन धाये, पावक प्रगति घाटव बुलाए। पावक प्रबल देखी वे देहि, हर्ष फिर श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि की खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जामन वच क्रम माही, रघुवीर गति नाही। तो कृषानु सब के गति जाना, सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के शान शीतल हो जाए। श्रीखंड पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब लौकिक, प्रतिबिंब लौकिक। कलंक प्रचंड पावक मुख्य, प्रभु चरित काहु न लखीन। विष्णु अब प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित है तथा जिनमें सीता जी का अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी के छाया मूर्ति था। उनका लौकिक कलंक
प्रचंड अग्नि में जल गए और प्रभु के उन चैत्यों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धै रूप पावक पानी गई श्री शब्द श्रुति जग विदित जो जिमि छे विशाल मेरा राम शमन पिया निशो शो राम वाम विभागनायति रुचि अति शोभा बलि नवनील नीरज निकट मानो कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को ऐसे ही स्मृत किया जैसे श्री क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजती हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन शिशुर बाजहि गगन निशान गावहि किन्नर नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखि भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर विश्वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ से घृणा जी की जय बोलने लगे।